नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। डुमरी उपचुनाव का परिणाम घोषित। इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी की सिर सजा जीत का ताज। 17,153 मतों से एनडीए की यशोदा को दी शिकस्त। झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम जारी हो गया है। जनता ने बेबी देवी के सिर पर जीत का ताज सजाया है। उपचुनाव का मुख्य मुकाबला इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच था। दोनों के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिली। बेबी देवी ने यशोदा देवी को 17,153 वोटों से हराया। जीत के बाद बेबी देवी ने कहा कि वह दिवंगत जगन्नाथ महतो के अधूरे कामों को पूरा करेगी। डुमरी उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाया। इनमें इंडिया समर्थित झामुमो प्रत्याशी सह मंत्री बेबी देवी, एनडीए समर्थित आरसू पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी, एआईएमएआई के अब्दुल मोबिन रिजवी, निर्दलीय प्रत्याशी कमल प्रसाद साहू, नारायण गिरी व रोशन लाल तुरी शामिल है। इन सभी में मुख्य मुकाबला बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच देखने को मिला। वोटों की गिनती के दौरान कभी बेबी देवी आगे निकल रही थी तो कभी यशोदा देवी बेबी देवी को पछाड़ रही थी। मतगणना के अंतिम चरण तक यह पता लगाना मुश्किल था कि डुमरी के दंगल में जीत कौन दर्ज करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बेबी देवी से बात कर उन्हें जीत की बधाई दी है। गुआ गोलीकांड के शहीदों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। गुआ गोलीकांड के शहीदों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। कहा कि वर्तमान सरकार शहीदों के परिजनों को सम्मान दे रही है। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन, जोबा मांझी, पश्चिमी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ समेत अन्य उपस्थित थे। झारखंड में राशन कार्ड से जुड़े लाखों आवेदन लंबित। लाभुक काट रहे चक्कर, सरेंडर करने वाले भी हो रहे परेशान। झारखंड में बीते साल साइबर अपराधियों के द्वारा डीएसओ एवं बीएसओ लॉगिन हैक कर राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रक्रिया सख्त कर दी गई थी। राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लाभुकों की परेशानी बढ़ गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए 7,59,746 लोगों का आवेदन, डीएसओ तो 9,68,616 लोगों के आवेदन बीएसओ में लंबित है। लंबे समय से लाखों आवेदन लंबित रहने के कारण जरूरतमंदों की परेशानी बढ़ गई है। किसी का राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम नहीं जुड़ पाया तो कईयों को तकनीकी त्रुटियों को सुधारने में मुश्किलें आ रही है। हजारीबाग की चरही घाटी में बड़ा हादसा, 4 की मौत, 3 गंभीर। हजारीबाग के चरही घाटी में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। हादसा चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे की है। बिहार से आने वाले स्कॉर्पियो में सवार होकर 7 लोग रजरप्पा मंदिर पूजा करने के लिए निकले थे। चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास उनकी गाड़ी का संतुलन अचानक बिगड़ गया। स्कॉर्पियो एक लेन से पलटती हुई दूसरी लेन पर पहुंची और नीचे खाई में जाकर गिर गई। स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे तो पाया कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों को चरही पुलिस इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया है। घटना इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो के गेट को काट काट कर मृतक को बाहर निकाला गया। क्रेन बुलाकर खाई में गिरी कार को खींचकर निकाला गया। झारखंड में 58% गरीबों को नहीं मिलता आयुष्मान योजना का लाभ। झारखंड में 58% योग्य लाभुकों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाया है। इनमें अधिकतर योग्य युवा लाभुक है जो आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित है। 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के 80% योग्य लाभुक के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। 19 से 45 आयु वर्ग के 52% योग्य लाभुकों के पास आयुष्मान कार्ड है, जबकि 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 60% योग्य लाभुकों के पास कार्ड है। आंकड़ों का यह नमूना झारखंड के हजारीबाग जिले के उन दर्जन भर गाँव का है जहां आयुष्मान योजना के कार्ड की उपलब्धता का घर घर सर्वेक्षण किया गया है। शराब घोटाला मामले में मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित से ईडी ने की पूछताछ। पार्टनरशिप और कारोबार को लेकर सवाल। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित प्रियदर्शी उरांव से ईडी ने गुरुवार को लंबी पूछताछ की। रोहित दिन के 11 बजे रांची जोनल ऑफिस पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की कंपनी में पार्टनरशिप व कारोबार साझेदारी के संबंध में पूछताछ की। शराब के थोक कारोबार को लेकर विभागीय आपत्ति के बाद वित्त विभाग ने इसे मंजूरी दी थी। इस मामले में भी रोहित से पूछताछ की गई है। हालांकि पूछताछ के दौरान रोहित उरांव ने क्या बताया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि 23 अगस्त को ईडी ने रोहित उरांव की शराब कारोबार में दखल की वजह से उनके पिता रामेश्वर उरांव के आवास पर भी छापेमारी की गई थी। इसमें 30 लाख रुपए बरामद हुए थे। ईडी ने इन पैसों के स्रोत के बारे में सवाल पूछे।
चाईबासा में नक्सलियों ने की रिटायर्ड बीएसएफ जवान की हत्या, सीएम के दौरे से पहले दिया घटना को अंजाम। पूर्वी सिंहभूम के गोइलकेरा प्रखंड में नक्सलियों ने बीएसएफ के रिटायर्ड जवान सुखलाल पूर्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जवान सुखलाल पूर्ति को उनके घर में घुसकर गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। नक्सलियों ने गुरुवार की देर रात घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत कदमाडी पंचायत के काशीजोड़ा गांव में गुरुवार 7 सितंबर की रात को 15 से 20 की संख्या में नक्सली आधम के, जिसके बाद हथियारबंद नक्सलियों ने 50 वर्षीय बीएसएफ के रिटायर्ड जवान सुखलाल पूर्ति को घेर लिया। जवान ने घर को पूरी तरह से बंद रखा था, लेकिन नक्सली घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और जवान को गोलियों से छल्ली कर दिया। जवान की हत्या के बाद नक्सली पर्चे भी छोड़ गए हैं, जिसमें जवान पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। इधर घटना की खबर मिलते ही पुलिस सुबह 8 बजे मृतक के जवान के घर पहुंची। काशीजोड़ा गांव गोइलकेरा चाईबासा मुख्य मार्ग में बसा गांव, जहां से सीआरपीएफ कैंप की 2 बटालियन 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। केंद्र सरकार ने देवघर गोड्डा को दिए 2 बड़े तोहफे, बनेंगे रिवर फ्रंट 4 लेन, शहर में नहीं टूटेंगे एक भी मकान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देवघर व गोड्डा को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। दोनों शहर को ट्रैफिक फ्री व सुसज्जित बनाने के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने देवघर व गोड्डा शहर को 4 लेन से जोड़ने के साथ साथ देवघर के डाडवा व गोड्डा के कझिया नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलप करने की मंजूरी दी है। दोनों रिवर फ्रंट 4 लेन होगा। इसमें देवघर खोरी पानन NH 333 4 लेन खोरी पानन से जसीडीह चकई मोड़ होते हुए डाढ़वा नदी पुल से मुड़ जाएगा। वह डाढ़वा रिवर फ्रंट होते हुए सतार में देवघर रिंग रोड होते हुए NH 114A में मिल जाएगा। इससे बिहार से आने वाली गाड़ियां सीधे सरवन रोड व वासुकीनाथ 4 लेन से निकल जाएगी। घाटशिला बार एसोसिएशन चुनाव में 31 प्रत्याशी, अध्यक्ष के 1 पद के लिए मैदान में 5 उम्मीदवार। घाटशिला बार एसोसिएशन का चुनाव 8 सितंबर को होगा। इस साल बार एसोसिएशन के चुनाव में 12 पदों के लिए 31 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रत्याशी अपने अपने पदों पर जीत की दावेदारी कर रहे हैं और 2 दिन पूर्व कोर्ट की छुट्टी होने के पूर्व लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। इस बार चुनाव में लगभग 153 मतदाता ही चुनाव में खड़े हैं। 31 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। जानकारी के अनुसार अध्यक्ष के 1 पद के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें दशरथ महतो, राकेश कुमार शर्मा, रतन कुमार चटर्जी, स्वप्न कुमार मंडल, तपेश चंद्र दास शामिल है। वहीं उपाध्यक्ष के 1 पद के लिए 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें धनंजय कुमार सिंह, धरणीधर महतो, किरीटी गुआ, नारायण प्रसाद शामिल है। झारखंड में 42 लाख निरक्षर पुरुषों से 2 गुनी महिलाएं हैं। चलाया जाएगा नव भारत साक्षर अभियान। झारखंड को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अभियान भी शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार पिछली रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वर्तमान कुल 42,27,942 लोग निरक्षर है। इनमें से 17 लाख लोगों को इस वर्ष साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद निरक्षर रह गए 25 लाख लोगों को वर्ष 2026 तक साक्षर बनाया जाएगा। राज्य में कुल निरक्षर लोगों में से 13,55,606 पुरुष व 28,72,336 महिलाएं हैं। इस वर्ष जिन 17 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उनमें 11,81,000 महिलाएं व 5,26,000 पुरुष शामिल हैं। राज्य में पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी है। इन लोगों को मार्च 2024 तक साक्षर बनाने के साथ कक्षा 3री पास होने का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। साक्षरता को लेकर अब तक देश में कई अभियान चलाया गया है। साक्षरता को लेकर वर्ष 2009 से 2018 तक साक्षर भारत अभियान चलाया गया। इसके बाद वर्ष 2020 से 2022 तक पढ़ना लिखना अभियान चलाया गया। वर्ष 2022 से नव भारत साक्षर अभियान शुरू किया गया है। एनजीटी के रोक के बावजूद झारखंड में धड़ल्ले से हो रहा बालू का अवैध उठाव, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश को अनदेखी कर झारखंड में धड़ल्ले से अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा। प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम बालू की कालाबाजारी हो रही है। ट्रैक्टर, ट्रक व हाईवा से खुलेआम बालू को ढोया जा रहा है। इसके बावजूद ना तो प्रशासन इसे रोक रहा है और न ही खान विभाग कोई कार्रवाई कर रही है। नतीजा यह है कि राजधानी रांची से लेकर राज्य के लगभग
तमाम जिलों में अवैध बालू का उठाव खुलेआम चल रहा है। एनजीटी ने झारखंड में 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगा रखी है। नदियों का इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए मानसून के दौरान हर साल इस अवधि तक बालू के उठाव पर रोक रहती है। यह रोक देश के अन्य राज्यों में भी है। कुछ राज्य इसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में इस आदेश को ताक पर रख दिया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान, इंडिया का नाम तो अंग्रेजों ने दिया, भगवान श्री कृष्ण ने दिया भारत। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को कहा कि देश का नाम इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया है, हमारे देश का नाम भारत भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। उन्होंने सनातन विवाद की चर्चा करते हुए कहा कि सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता है। राज्यपाल श्री कृष्ण जन्म उत्सव समिति द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित दही डांडी फोड़ो प्रतियोगिता के मौके पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने जय श्री राम और जय श्री कृष्ण का उद्घोष कर भक्तों का अभिवादन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते रहे। मौके पर राज्यपाल ने सभी को त्योहार की बधाई दी। राज्यपाल ने कहा, तमिलनाडु में कुछ लोग सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, सनातन का कोई नाश नहीं कर सकता। राज्यपाल ने कहा, हमें प्रण लेना चाहिए कि हम देश को शीर्ष स्थान पर पहुंचाकर ही दम लेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।